नॉमिनेट करता है पार्टी के द्वारा, परमानेंट फिर पॉपुलर हो जाए। इसका जो खर्चा होता है ना वो इलेक्शन एक्सपेंडिचर से नहीं लेते हैं, ठीक है। अभी देखो स्टार कंपेनर क्या आता है, एक कैंडिडेट की लिस्ट है, अगर उसके साथ शेयर स्टेज कर दिया, उसका पोस्टर या फिर उसका नाम हो, तो उस खर्चा कैंडिडेट के अकाउंट में डाल देते हैं, ठीक है। सपोज ये हो गया, ठीक है। ओ आई सी क्या है ये, नॉट हैव टू कैरी देयर। ओ आई सी मतलब क्या था कि आपको पुराना एक्सपायर्ड ओल्ड एक्सपायर्ड पासपोर्ट फॉर ट्रैवल ऑफ इंडिया नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, वैलिड पासपोर्ट फॉर अदर कंट्री हो गया। ग्रैंड पेरेंट्स का तो होल्ड करते हैं सिटीजनशिप पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए होल्ड करते हैं, ठीक है। बेनिफिट का तो लाइफ लॉन्ग वीजा होता है, रजिस्टर करता है फॉरेन ट्रेवल एक्ट। बेनिफिट क्या है, लाइफ टाइम वीजा मिलता है, रजिस्टर करते हैं फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में होगा। ओसीआर कार्ड होल्डर क्या सिमिलर फैसिलिटीज जो कि एक्सटेंड करते हैं एनआरए को, ठीक है। इंटर कंट्री एडेप्टेशन के लिए है, ठीक है। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट एपीएमटी के लिए, और सेम इंटरव्यू फीस होंगे जो इंडियन को मिलते हैं, ठीक है। रजिस्टर का उसको वोट ही नहीं कर सकता, जॉब्स में से ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये सब नहीं होता, कंस्ट्रक्शन पोस्ट नहीं मिलता, एग्रीकल्चर वोट ही नहीं खरीद सकता, ठीक है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का सिटीजनशिप अमेंडमेंट 1955 में ये मैंडेटरी होता है सारे यूजुअल रेजिडेंट्स के लिए, 2010 और में पहली बार किया गया था, उसके बाद 2015 में अपडेट किया गया, ठीक है। जो 6 महीने कहीं रहा या वहाँ रहना चाहता है उसका इसमें नाम होता है नेशनल रजिस्टर म्यूनिसिपल। आसाम में यूज़ किया गया है, और ये क्या गया, हु माइट बी माइग्रेंट फॉर ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश में, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। सी ए 2019 का सिटीजनशिप बर्थ रिसेंट रजिस्ट्रेशन के, ये देखो हिंदू सिख जैन बुद्धिस्ट पारसी और क्रिश्चियन के लिए, ठीक है। बांग्लादेश पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान से आने वाले के लिए, ठीक है। और ये 31 दिसंबर 2014 तक का है, ठीक है। सेशन कौन सा है, त्रिपुरा मिजोरम असम और मेघालय, बिकॉज ऑफ बिंग सिक्स शेड्यूल में जो है, ठीक है। इनर लाइन इजर लिमिट नोटिफिकेशन, ये तुमको है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873। इनर लिमिट हो जो कि बंगाल ईस्टर्न ये होगा, ठीक है। अभी राइट टू काउंसिल, ये तुमका विटनेस होना चाहिए, खुद के केस में विटनेस नहीं बन सकता, राइट टू कंसल्ट या फिर रिप्रेजेंटेड नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये एडवोकेट अपने चॉइस को ले सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट निकलता है कि परमिटेड खुद को परमिटेड मे बी उसको परमिटेड कर सकता है अपने लेयर से मिलने के लिए, बट वॉचिंग फ्रॉम डिस्टेंस बियॉन्ड ए क्लास पर्सन, ठीक है। मतलब अलाउ कर सकता है, ठीक है, दूर से देख के देखो, ठीक है। ये डिस्कशन पे बेस्ड है, उसको देखो कि नहीं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन देखो, एक्सट्रीमिज्म टूरिज्म के लिए आर्टिकल 25 क्या होता है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर हेल्थ मोबिलिटी के लिए है। आर्टिकल 21 का होता है कि लाइफ टू राइट टू लाइफ ऑफ अ पर्सनल लिबर्टी देता है, ठीक है। एनी रिलीजियस स्क्रिप्चर इंक्लूडेड द कुरान इज नॉट कंसिडर्ड, ठीक है। आर्टिकल की किसी भी एनी रिलीजन इंक्लूड कुरान इज नॉट कंसिडर, मतलब जो 6 शेड्यूल क्या था, पंचायत सिस्टम 6 शेड्यूल एरिया में नहीं होना है, ये गवर्नमेंट बोल रही है, ठीक है। 6 शेड्यूल क्या था, ट्राइबल पॉपुलेशन जहाँ है वहाँ ऑटोनॉमी देते हैं, ऑटोनॉमी डेवलपमेंट काउंसिल में देते हैं, ठीक है। असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, ममता देख लो, ममता है वहाँ है, ठीक है। अब ये देख लो, ममता में बस आसाम, ये मतलब सिर्फ आसाम में था। गवर्नर ने पावर है डिस्ट्रिक्ट को ऑटोनमस बनाने के लिए 30 मेंबर होता है, जिसमें से 4 नॉमिनेटेड, तो गवर्नर 26 का इलेक्टेड होता है, ठीक है। इसका टर्म कितना 5 साल का होता है, ठीक है, इतना याद रखो, ठीक है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 क्या बोलता है, सो यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ठीक है। अब ये एस सी डायरेक्टिव कोटा देखो, क्वान्टिफाइड डेटा 3 फैक्टर, पहली बात बैकवर्डनेस होना चाहिए, दूसरी बात इनएडुकेसी रिप्रेजेंटेटिव, और तीसरी बात जनरल इफिशिएंसी ऑफ सर्विस डिस्टर्ब नहीं होता, बैकवर्डनेस एडुकेशन और जनरल इफिशिएंसी ऑफ सर्विस नहीं होती, ठीक है। 7 शेड्यूल क्या है तुमको, ये इंक्लूजन ऑफ टूरिज्म होना चाहिए कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। अभी देखो पार्लियामेंट और यूनियन लिस्ट का पार्लियामेंट से और स्टेट का स्टेट लेजिस्लेशन से, ठीक है। अब जेन के इंटरनेट बंद देख लो, एक्सेस टू इंटरनेट का फंडामेंटल राइट है, लास्ट रिसॉर्ट होना चाहिए, और स्ट्रिक्ट असेसमेंट का जुडिशियल स्क्रूटनी को, ठीक है। ये टेलीकॉम रूल्स का वायलेशन है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आई टी एक्ट और CPRCP 1973 टेलीग्राफ, इसका ये वायलेशन है, ठीक है। IT एक्ट CRPC और टेलीग्राफ, ठीक है। आर्टिकल 32 है तुम्हारा राइट टू क्वेश्चन रेमेडी के लिए BR अम्बेडकर। आर्टिकल 32 का वेरी सॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये, ठीक है। आर्टिकल 32 वेरी सॉल, आर्टिकल 26 का था फंडामेंटल राइट नहीं है, याद रखना। मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाना आपका फंडामेंटल राइट है, हाई कोर्ट में जाना आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, इतना याद रखो, ठीक है। अब देखो रमेश का सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द कोर्ट इज दस कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्रोटेक्ट एंड गारंटी फंडामेंटल राइट, मतलब कोर्ट तुम्हारा प्रोटेक्टर और गारंटर कौन है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, इतना याद रखो, ठीक है। अभी देखो राइट टू पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होती है, अगर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिफेमेशन फिर इनसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, उसके अलावा कहीं भी आप वो कर सकते हैं, इस तीनों के रिलेशन, ठीक है। अभी देखो पब्लिक वे या फिर पब्लिक स्पेस कैनॉट बी ऑक्युपाइड और डिजिटल एरिया में हो जाए, पब्लिक वे या फिर पब्लिक कैनॉट बी ऑक्युपाइड डिजिटल, ठीक है। प्ली बार्गेनिंग, पर्सनल चार्ज क्रिमिनल ऑफेंस नेगोशिएट कर सकता है, प्रोटेक्शन प्री ट्रायल नेगोशिएट, मतलब ट्रायल में से पहले ही आपको नेगोशिएट हमने कर जो हमारा वो होगा, ठीक है। ये ओनली आफ्टर कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द अक्यूज्ड, ठीक है। ये डज नॉट अट्रैक्ट दिस सेंटेंस लाइफ सेंटेंस और प्रिजनल टाइप ऑफ, ठीक है। ये डेथ सेंटेंस या लाइफ सेंटेंस प्रिजनल 7 साल से ज़्यादा नहीं हो उसके लिए ही बस लागू है, ठीक है। 7 से ज़्यादा फिर नहीं करता, ठीक है। ये उनके लिए नहीं है जो कि सोशल कंडीशन ऑफ द कंट्री या फिर कमिटेड अगेंस्ट वोमेन चाइल्ड या फिर वोमेन या फिर चाइल्ड 14 साल से कम पर जस्टिस मालूमात कमेटी ने रिफॉर्म देने की बात करते हैं। डिफेमेशन क्या होता है, तो फॉल्स स्टेटमेंट जो कि हार्म होता है रेपुटेशन को, सिविल रॉन्ग मतलब होता है कंपनसेशन होता है, और क्रिमिनल लॉ 6 टू पनिश ए रॉन्ग डूअर एंड सेंड मैसेज टू अदर्स नॉट टू कमिट, ठीक है। जैसे लीगल प्रोविजन का सेक्शन 499 में है। टोर्ट लॉ क्या था, एरिया ऑफ लॉ व्हिच डज नॉट रिलाई ऑन स्टैच्यू और टू डिफाइन रॉन्ग्स
बट टेक्स फ्रॉम एवर मतलब जो कि जो परंपरा है उसके हिसाब पे करता है, ठीक है। ओवर जो बॉडी ऑफ किसी परंपरा के हिसाब से डिफाइन, उसको टोट लव बोलता है, ठीक है। मतलब जो पहले से डिफाइन नहीं बट उसको बाद में परंपरा के हिसाब से करते हैं, ठीक है। राइट टू परमिशन, ये फ्रीडम ऑफ परमिशन 2002 के बेसिस पे, सुमोटो डिस्क्लोजर करते हैं इंटेलिजेंस सिक्योरिटी के बेसिस पे है ये, ठीक है। एलिगेशन ऑफ करप्शन ह्यूमन राइट वायलेशन के बेसिस पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और 26 इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंसी को इससे बाहर रखा गया है, ठीक है। इट इंक्लूड्स दिस अंगर मतलब ये 26 के बेसिस पे है ये, ठीक है। अभी जो ऑफिशियल सेक्रेटरी 1973 को चेंज कर स्यूमेटो हो सकता है, ये स्यूमेटो हो सकता है, ठीक है। इंटेलिजेंस सिक्योरिटी के लिए नहीं है, ठीक है। एलिगेशन मतलब इंटेलिजेंस सिक्योरिटी और ये 26 इंटेलिजेंस सिक्योरिटी के अंदर आता है, ठीक है। अभी देखो इन्फॉर्मेशन एक्ट ये क्या सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट में है, पब्लिक इंटरेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है, ठीक है। देखो नॉर्मली इसको 30 दिन के अंदर बट लाइफ और लिबर्टी की बात हो 43 घंटे का होता है, ठीक है। रॉन्ग पब्लिक अथॉरिटी के लिए 5 दिन हो सकता है, 5 दिन 5 डेज शैल बी एडेड टू द पीरियड ऑफ 3 डेज और 5 डेज एज इन मतलब रॉन्ग पब्लिक अथॉरिटी केस में मतलब गलत आदमी को भी तो 5 दिन एक्स्ट्रा मान लो, ठीक है। अभी देखो रिमूव करता है पॉलिटिकल पार्टी को, इसके अंदर नहीं आता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके अंदर आते हैं, ठीक है। उन्होंने बोल दिया कि हम अब आएंगे, ठीक है। सैलरी सर्विस कंडीशन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन के लिए होता है सैलरी सर्विस कमीशन, उसके लिए और टर्म भी उसके हिसाब से होंगे, ठीक है। उल्फा ULPA एब्सोल्यूट पावर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को डेथ पेनल्टी लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, ठीक है। अभी देखो बहुत इंडियन फॉरेन के लिए फॉरेन लैंड पे भी हो सकता है, ठीक है। जा सकता है 180 दिन के लिए होता है अरेस्ट के लिए, सीजर या अटैचमेंट प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं, ठीक है। रैंक ऑफ इंस्पेक्टर उसके आधार ले सकता है और टेररिस्ट को डिजाइन करता है, ठीक है। उसने क्या रेगुलाइज करता है अनऑथराइज्ड लैंड को, ऑक्यूपेंट होता है कमिशनिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। रेगुलराइज करता है अनऑथराइज्ड लैंड को, ऑक्यूपेंट के लिए है ये, कमिशनिंग करता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक। क्रिमिनल कंस्पिरेसी होता है इलीगली प्रोसेस करने के लिए वास्ट ओनरशिप, आर्बिट्रेशन रिडक्शन ये प्राइस में फीस बाई स्टैंडिंग कमेटी के लिए द्वारा है, ठीक है, ठीक है। आर्बिट्री रिडक्शन क्या है, प्राइस फिक्स्ड कमेटी के लिए, ठीक है। अभी देखो अब अगला बात करते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये क्या प्राइमेसी लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट को ज़्यादा देना और उसका ओपिनियन लेना और एक्सिक्यूटिव एक्शन के उसका ओपिनियन लेना कंपलसरी, ठीक है। नेशनल कॉर्पोरेट 69th अमेंडमेंट, ठीक है। देखो प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन असेंबली के लिए है ये, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए, ठीक है। डेटा एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी के लिए, ठीक है। अब ये देख लो ये राइट टू प्रोफेशन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है, जो कि आर्टिकल 21 में आता है, ठीक। 25% एंड रिजर्वेशन के डिसएडवांटेज सेक्शन को देना है, ठीक है। प्रोविजन देना डिप्लोमेंट टीचर नॉन एजुकेशन वर्क के लिए नहीं करता है। नॉर्म्स से स्टैंडर्ड देख लो, पॉपुलर टीचर रेशियो हो गया, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, चलो नॉर्म क्या है, पीपल टीचर रेशियो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल वर्किंग डेज होगा, टीचर वर्किंग एरिया आवर्स, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के लिए रखता है, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन रखते हैं मंथ के लिए, कंटिन्यू प्रेजेंस फॉर एनी फॉरनर के लिए हो, फॉरनर को करते हैं और जो कि सिक्योरिटी के लिए हानि का मतलब किसी फॉरनर के लिए और प्रेजेंस के लिए नेशनल सिक्योरिटी लगाता है, ठीक है। 12 मंथ तक उसको डाल सकते हो विदाउट चार्ज, नॉट मोर देन नो सच ऑर्डर शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 20 अनलेस अप्रूव बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जब स्टेट अप्रूव ना करे तो 12 दिन तक रखना और ना उसको 12 मंथ के लिए, अप्रूव कर दे तो 12 मंथ के लिए, ठीक है। 10 दिन तक उसको बिना चार्ज के बिना चार्ज बताए भी आप रख सकते हैं, ठीक है। अपील बिफोर हाई कोर्ट एडवाइजर बट दे आर नॉट अलाउड लॉयर, ठीक है। अपील कर सकता है हाई कोर्ट एडवाइजर बट उसको लॉयर नहीं देंगे, ध्यान है, ठीक है। एवरी सच वुड कंसीडर 3% होंगे जिसमें कम कौन होंगे जो कि जज ऑफ हाई कोर्ट बनने के लायक होंगे, क्वालिफाइड हु हैव बीन, या फिर जज ऑफ हाई कोर्ट बनने के लिए क्वालिफाइड हुआ, ठीक है। अभी देखो नॉर्मल रेस्ट क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्म होता है अंडर द रीजन, किस लिए आपका वो हो गया, राइट टू बेल हो गया, कंट्री कोर्ट विद इन 24 घंटे के अंदर कोर्ट डालने का, राइट टू कंसल्ट डिफेंडेड बाई हो गया, ठीक है। अभी देखो ऑफिशियल सेक्रेटरी का लॉर्ड कर्जन ने इसको स्टार्ट किया था, डिस्क्लोजर ऑफ ऑफिशियल सेक्रेट इन्फॉर्मेशन के लिए गवर्नमेंट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और ये सुपरसीड करता है RTA को करता है, ठीक है। RTA को करता है, ठीक है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी यूनिवर्सिटी ऑफ होम समझा कि वैल्यूएबल कॉपी इन द ऑफिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, तो IAS IPS एंड इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ द स्टेट कैडर के लिए है ये, IAS ऑफिस को ऑफिसर ऑफ स्टेट कैडर बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ऑफ फॉर IAS के लिए तो फॉर एनी एक्शन टू बी टेकन इन द ऑफिसर ऑफ द IAS एंड स्टेट ऑफिसर दोनों को एग्री होना पड़ेगा, ठीक है। 5 साल के लिए करते हैं, ठीक है। अभी इनर लाइन नॉन नेटिव को विजिटर स्टे के लिए करता है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, यहाँ पे इनर लाइन परमिट है। इनर लाइन कहाँ है ये देख लो, देखो 6 शेड्यूल कहाँ है, ममता में, ठीक है। और ये कहाँ है तो मैन 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 मतलब ये हो गया मैन प्लस मणिपुर, ठीक है। मैन प्लस मणिपुर, ठीक है। याद रखो मेघालय नहीं, मेघालय में होता तो फिर यानी कोई घर तुम कैसे जाता है ना, तो यहाँ नहीं है, ठीक है। ILP वैलिड फॉर डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए बस होता है, ठीक है। सेपरेट रिलीजन पर सरना ट्राइब के लिए रिकॉग्नाइज सरना रिलीजन को मान लो जल जंगल जमीन का 3 ये फेथ होता है। कन्वर्टेड ट्राइब वाला टेकन द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एज ए माइनॉरिटी भी ले सकते हैं, फिर उसको शेड्यूल ट्राइब में भी आता है, फिर उसको बेनिफिट रिजर्वेशन भी मिला और फिर शेड्यूल ट्राइब इसको रोकने के लिए इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ
इंटर पार्लियामेंट्री जो जेनेवा में होता है, प्रमोट करता है पीस थ्रू पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी और स्लोगन फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन, ठीक है। फाइनेंस्ड प्राइमरली बाय मेंबर आउट ऑफ पॉली फंड से करते हैं, ठीक है। अब देखो चैप्टर प्रोसीडिंग, इसका प्रिवेंटिव एक्शन होता है पुलिस के, चैप्टर प्रोसीडिंग क्या है, प्रिवेंटिव एक्शन जो पुलिस द्वारा लिया जाता है, ये का प्रेजेंट हिमसेल्फ बिफोर द मजिस्ट्रेट के सामने हो और बॉन्ड दो कि तुम कुछ गलत नहीं करो, ठीक है। नॉट सस्पेक्टेड द पर्सन हैज टू साइन ए बॉन्ड ऑफ गुड बिहेवियर और प्रोड्यूस करो सिक्योरिटी वाउचिंग फॉर हिज और हर गुड बिहेवियर, ठीक है। इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल इंटरनेशनल जनरल सर्विस को करता है। आईसीपीआर क्या था, पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स था, जो कि इंटरनेशनल कोवेलेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल और कल्चर राइट्स के लिए होता है, ठीक है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए तो इंटरनेशनल कमीशन ऑन ज्यूरिस्ट ये करता है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि 60 मिनट ज्यूरिस्ट के द्वारा, ठीक है। हेडक्वार्टर्स का कहाँ, जेनेवा स्विट्जरलैंड। लीगल एंटिटी स्टेट है, ये लीगल एंटिटी क्या था, इंटायर कम्युनिटी को देते हैं ये। और इसके बाद वो नेचुरल पर्सन की तरफ बिहेव करने लगता है, ठीक है। लीगल पर्सन या फिर एंटिटी एनिमल को हरियाणा में दिया गया है, गंगा यमुना को लिविंग एंटिटी बोलते हैं। और पंजाब ने कहा कि एनिमल बर्ड या फिर एक्वाटिक एनिमल्स को हम डाल सकते हैं, ठीक है। नेशनल रेट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में है। लिक्विड मेडिकल एसोसिएशन या फिर मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर में है, ठीक है। अभी देख लो एसेंशियल मेडिसिन क्या होता है, जो तुमको सेटिस्फाई करे प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स को ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा, कॉस्ट एफिशिएंसी होता है, ठीक है। मिशन कर्मयोगी या सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए मतलब उसको ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो इफेक्टिव इफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी हो, ठीक है। आई गॉट कल्याण योगी प्लेटफॉर्म है इसका, ठीक है। आई गॉट गवर्नमेंट कुछ होगा कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। इनमी प्रॉपर्टी एक्ट, सिटीजनशिप पाकिस्तान चाइना के लिए, ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1972 है। ताशकंद डिक्लेरेशन है जनवरी 10 1966 को। इंक्लूसिव क्लॉज है, इंडिया एंड पाकिस्तान वुड डिस्कस द रिटर्न ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब एक दूसरे की प्रॉपर्टी को रिटर्न करना उसकी बात होती है, ठीक है। बट डिफिनेशन क्या, लीगल हेयर या सक्सेसर ऑफ द नेमी को वो बोलते हैं, नेमी बोलते हैं, इनसे बोलते हैं, मतलब जो प्रॉपर्टी लीगल हेयर है उसके सक्सेसर होने की सक्सेसिव फार्म इसको वो करते हैं, ठीक है। हो गया स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, ये तो क्या है, कोवर्ट आउटपुट है जो कि रिक्रूट तिब्बतन से कर रहे हैं, इसको एस्टेब्लिशमेंट 22 बोलते हैं। और कमेटी सेक्रेटरी इसको वो कर रहा है, इसको विकास बटालियन बोलते हैं, इसको हम चाइना वार में यूज़ किया गया था, ठीक है। इस चाइना में तिब्बतन गोरखा कोवर्ट आउटपुट है जो कि रिक्रूट करते हैं को एस्टेब्लिशमेंट कम्युनिटी सेक्रेटरी विकास में, ठीक है। असम राइफल्स का सेंटिमेंट ऑफ सेंटिनेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट क्या ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, ये ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, ठीक है। अभी तो इंटरनल सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन इसका अच्छा हो। इसके पास ये अर्ली पार्लियामेंट्री फोर्स, इसका ड्यूअल कंट्रोल, ड्यूअल में कंट्रोल डुअल कंट्रोल मतलब क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एमएचए के पास है, ऑपरेशनल कंट्रोल के पास इंडियन आर्मी के पास, जो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एमएचए और एमओडी दोनों का। सैलरीज इंफ्रास्ट्रक्चर क्या प्रोवाइड बाय एमएचए इसको देता है, ठीक है। एमएचए देता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को नहीं देता, बस ध्यान रखो।